हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पिंगाक्ष एजुकेशन और आज हम लोग समझने वाले हैं नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन कहाँ से आया है, क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या है इसके टाइप्स, सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं ये नाउन हमारा आया कहाँ से है। जब हम लोग कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो सेंटेंस हमारे डिफरेंट पार्ट्स को लेकर एक सेंटेंस बनता है, जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। हम सब ने सुना होगा। मैं एक छोटे इंट्रो दे रही हूँ कि नाउन्स हमारा कहाँ से आया है। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, स्पीच मतलब बात, मैं जो बोल रही हूँ दैट इज़ माई स्पीच, और वो स्पीच डिफरेंट पार्ट्स को लेकर बनती है। तो हमारे ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसी में से हमारा ये नाउन वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। अगर मैं शॉर्ट में डेफिनेशन बोलूँ तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। तो इससे हमें पता चलता है कि नाउन किसी भी चीज़ की नाम को बताता है, राइट। तो अब डिटेल्स में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है, अशोका वॉज अ नोबल किंग, राजू इज़ अ स्मार्ट बॉय, कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। तो यहाँ मैं अशोका के बारे में बात कर रही हूँ कि अशोक वॉज अ नोबल किंग। तो मैं किस राजा की बात कर रही हूँ? अशोका की। मैं अकबर या किसी और राजा की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जब अशोका बोल रही हूँ तो आपके माइंड में अशोका किंग ही रिफ्लेक्ट करेगा। सो दिस इज़ अ पर्टिकुलर नेम। ये नेम बोलने से अशोका किंग ही हमारे दिमाग में आता है। सो दिस अशोका इज़ अ प्रॉपर नाउन। ये पर्टिकुलर प्रॉपर एक इंसान का नाम है, राइट। राजू इज़ अ स्मार्ट बॉय। मैं पर्टिकुलर राजू की बात कर रही हूँ जो एक स्मार्ट लड़का है। यहाँ अगर 10 लड़के बैठे हैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट राजू। राजू इज़ अ स्मार्ट बॉय। सो राजू इज़ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज़ अ पर्टिकुलर बॉय। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दी बॉयज़। मैं सारे लड़कों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ राजू के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं बुलाती हूँ राजू इधर आओ तो राजू ही इधर आएगा, सोनू इधर आओ तो सोनू ही इधर आएगा। सो दीज आर द प्रॉपर नेम्स। सो ये हमारे प्रॉपर नाउन्स हो गए। उसी तरह से कोई सिटी है, जैसे कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। तो दुनिया में इतने सारे शहर हैं पर मैं कोलकाता की बात कर रही हूँ। मैंने नाम लेके बोला कोलकाता। सो दिस इज़ माई प्रॉपर नाउन। सो जिनका पर्टिकुलर नेम होता है वो हमारे प्रॉपर नाउन की कैटेगरीज में आते हैं। तो यहाँ पर अशोका, राजू, कोलकाता, ये सारे जो वर्ड्स हैं हमारे, ये हमारे प्रॉपर नाउन हो गए, राइट। तो अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार कि व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन एग्जैक्टली। सी, अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। मैंने बताया कोई पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस हो, जगह हो, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाता है। तो इट्स वेरी इजी। जब किसी नाम की बात होगी, किसी पर्टिकुलर नेम की बात होगी, कोई पर्टिकुलर रिवर का नाम, कोई पर्टिकुलर माउंटेन का नाम, किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम, किसी प्लेस का नाम, ये सब कुछ हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कॉमन नाउन में। हमारा कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन के नाम से ही हम समझ सकते हैं। कॉमन मतलब जो कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ गर्ल, गर्ल मतलब दुनिया की सारी लड़कियाँ। अगर मैं बोलती हूँ बॉयज़, तो बॉयज़ मीन्स दुनिया के सारे बॉयज़। इफ़ आई से गर्ल्स हैव लॉन्ग हेयर, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, शॉर्ट हेयर्स भी होते हैं, बट अगर मैं नॉर्मली बोलूँ कि गर्ल्स हैव लॉन्ग हेयर मीन्स सारी लड़कियों के ही लॉन्ग हेयर होते हैं। अगर मैं बोलूँ लड़कियों की आवाज़ पतली होती है, तो जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी गर्ल्स, सारी लड़कियों की आवाज़ पतली होती है। बॉयज़ की बात करूँ तो बॉयज़ के दाढ़ियाँ होती हैं, तो जनरली मैं सारे बॉयज़ की बात कर रही हूँ। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ हम लोग जनरली बात करते हैं, एनिमल्स हैव 4 लेग्स मीन्स सारे एनिमल्स के 4 लेग्स होते हैं। ये कॉमन चीज़ है जो सबके होती है। तो जब मैं कोई जनरल कैटेगरी की बात करती हूँ, सारे एनिमल्स या सारे गर्ल्स या सारे बॉयज़, इस टाइप से जब मैं कोई चीज़, कोई कम्युनिटी को बिलोंग करके जब कुछ बोलती हूँ तो वो मेरा कॉमन नाउन में आता है।
दैट इज माई कॉमन नाउन। जैसे सी द एग्जाम्पल, अशोका वॉज ए नोबल किंग। इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहाँ पे जब मैंने बोला अशोका तो ये मेरा हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन ये किंग, सिर्फ अगर किंग की बात करूं तो ये किंग मतलब होता है राजा, मीन्स कोई भी राजा, दुनिया का कोई भी राजा। सो राजा, ये किंग वर्ड ये मेरा हो गया कॉमन नाउन। और अशोका जब मैंने उसका पर्टिकुलर नेम बोल दिया तो ये मेरा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अशोका हो गया प्रॉपर नाउन, ये किंग हो गया कॉमन नाउन। सी अनदर एग्जाम्पल, राजू इज़ अ स्मार्ट बॉय। राजू मैंने बताया दिस इज प्रॉपर नाउन एंड दिस बॉय, बॉय मीन्स ऑल दी बॉयज़, जितने बॉयज़ हैं ये सबकी इन जनरल बात हो रही है। बॉय तो लड़का मतलब कोई भी लड़का हो सकता है वो, ये बॉय हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन और राजू हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंसेस में हम लोगों को प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन दोनों को चूज़ करने को बोला जाता है। तो वो ये कंडीशंस होती हैं जहाँ पर जो प्रॉपर नाउन होगा उनको हम प्रॉपर बता देंगे, जो हमारे कॉमन नाउन होंगे वो हमारे कॉमन हो जाएंगे। कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। कोलकाता इज़ प्रॉपर नाउन। दिस सिटी, सिर्फ सिटी बोलूँ तो सिटी इज़ कॉमन नाउन। देर आर सो मेनी सिटीज़ इन द वर्ल्ड, सो सिटी इज़ कॉमन नाउन, कोलकाता इज़ प्रॉपर नाउन। जब कोई पर्टिकुलर नेम बोल दिया दैट इज़ प्रॉपर नाउन, क्योंकि पर्टिकुलर नाम बता दिया मैंने। और जब इन जनरल कोई चीज़ इन कॉमन बात होती है वो मेरा कॉमन नाउन होता है। तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या हुई वो देख लेते हैं। अ कॉमन नाउन इज़ द नेम गिवन इन कॉमन to every person or thing of the same kind. This is very important. Of the same kind or class means वो एक ही क्लास, एक ही काइंड, एक ही कम्युनिटी के होने होंगे तब वो हमारा कॉमन नाउन में आएगा। सो इट इज़ गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग। कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान जो एक कम्युनिटी को बिलोंग करता हो वो हमारा कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ जाता है, और जिसके नेम्स स्पेशलाइज्ड हों वो मेरा प्रॉपर नाउन में आ जाता है। तो ये हमारी हो गई प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। ओके, डिफरेंस बता देती हूँ। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की दो डिफरेंसेस बताती हूँ। प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा होता है, ये एकदम ध्यान दीजिएगा। और ये सेंटेंस के बीच में भी अगर कहीं पे आता है हमारा प्रॉपर नाउन तो ये कैपिटल लेटर्स में ही होगा। बट कॉमन नाउन हम लोग कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते, ठीक है, कभी नहीं लिखते हम लोग कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। और अगर प्रॉपर नाउन हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग आर्टिकल्स की यूज़ नहीं करते हैं। आर्टिकल्स मीन्स ए एंड द, प्रॉपर नाउन के पहले अ राहुल, अ राजू, इस तरह हम लोग नहीं बोलते हैं। बट जब हम लोग कॉमन नाउन यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग आर्टिकल्स की यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव अ मैंगो तो मैंने बोला अ मैंगो, इस टाइप से। तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर्स में होता है बट कॉमन नाउन हमारा कैपिटल लेटर्स में नहीं होता है। हाँ, अगर आप बॉयज़ से ही सेंटेंस शुरू कर दिया आपने, बॉयज़ आर प्लेइंग, वो अलग बात हो गई कि फर्स्ट में हम लोग बॉयज़ को कैपिटल लेटर कर दिए, क्योंकि वो कैपिटल लेटर की रूल्स है कि फर्स्ट लेटर ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। जनरली प्रॉपर नाउन्स ही हमारे कैपिटल लेटर्स में होते हैं, सेंटेंसेस के बीच में होते हैं तो भी कैपिटल में होते हैं, बट कॉमन नाउन्स नहीं होते। और प्रॉपर नाउन्स में हम लोग आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते बट कॉमन नाउन में हम लोग आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन्स इसके नाम से ही हमें पता चला है, कलेक्ट। कलेक्ट मीन्स कोई चीज़ का गैदर होना, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ होना, कोई चीज़ की गैदरिंग होना, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कलेक्टिव नाउन्स मीन्स कोई चीज़ का कलेक्शन, बहुत सारे एनिमल्स एक साथ, बहुत सारे इंसान एक साथ, बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ, बहुत सारे नेता एक साथ, बहुत सारी फ्रूट्स एक साथ। तो जब ग्रुप ऑफ थिंग्स रहती हैं तो उनको हम एक नाम दे देते हैं। नाम क्यों देते हैं ये बताइए। कि मैंने बोला बहुत सारी अगर स्टूडेंट्स हैं तो ये पता चल जाए कि वो क्लास है, तो जब मैं क्लास बोलूँगी ना तो आप ये नहीं सोचेंगे कि वो बहुत सारे उसमें एनिमल्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, नहीं। जब मैं क्लास बोलती हूँ तो आप यही समझेंगे कि वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, प्यूपल्स हैं। सो वहाँ पे एक कैटेगरी के एक ही ग्रुप के लोग हैं, उनको हम लोग ये ग्रुपिंग का नाम देते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे अलग अलग
टाइप्स के लोग हैं, उसमें गैदरिंग अलग अलग कैटेगरी की है और हम उसको एक नाम दे दिए। जब कलेक्टिव नाउन का नाम आता है तो उस नाम के अंदर में एक जैसे लोग या एक जैसे एनिमल्स या एक जैसी थिंग्स होती हैं, उनको हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं कि हमको ये नहीं बोलना पड़े कि बहुत सारे एप्पल्स रखे हैं या बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं। तो इसलिए हम लोग वो पर्टिकुलर नाम उनको दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, द क्राउड हैज़ नो डिसिप्लिन, मीन्स इस क्राउड में डिसिप्लिन नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है इस क्राउड में। क्राउड का मतलब क्या हुआ? भीड़। भीड़ मतलब लोगों की भीड़। ये मेरे दिमाग में है कि क्राउड जब बोलेंगे तो कोई एनिमल्स की भीड़ नहीं है, वो ये हमारी लोगों की भीड़ है। तो क्राउड इज़ द कलेक्शन ऑफ पीपल, मीन्स बहुत सारे लोगों का कलेक्शन, उसको मैंने एक नाम दिया क्राउड। अब मैं जैसे ही क्राउड बोलूँगी तो आप समझ जाएंगे ओ मीन्स बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। सो द क्राउड हैज़ नो डिसिप्लिन, मीन्स इस भीड़ में ये जितने सारे लोग हैं, इस भीड़ में कोई अनुशासन नहीं है। ओके, नेक्स्ट सी, राहुल इज़ द फर्स्ट बॉय इन द क्लास। अब जब मैं बोल रही हूँ राहुल इज़ द फर्स्ट बॉय, राहुल क्लास का पहला लड़का है, तो जब मैं क्लास बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में क्या इमेजिन आ रहा है? एक क्लासरूम है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आपके दिमाग में ये क्राउड ऑफ पीपल नहीं आ रहा है कि रास्ते का क्राउड है, नहीं, ये नहीं आ रहा है। तुरंत क्लास बोलते ही एक क्लास की इमेजिनेशन मेरे दिमाग में आ जाती है कि मैं क्लास की बात कर रही हूँ जहाँ पे एक ही आसपास की एज के बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। उनमें से राहुल इज़ द फर्स्ट बॉय, एक कैटेगरी के लोग हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे क्लास। ऐसे ही कलेक्टिव नाउन्स की पूरी लिस्ट होती है जो हम लोग अलग अलग उनको क्या नाम बोलते हैं, वो पूरी लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स होती हैं। तो ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन, क्राउड और क्लास। तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। सिमिलर इंडिविजुअल्स जो मैंने बताया, एक जैसे लोग, एक जैसे जानवर, एक जैसी चीज़ें, फ्रूट्स है तो एक जैसा फ्रूट्स, इस टाइप से कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप। एक ग्रुप होना चाहिए, मीन्स बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग होना चाहिए और वो जो चीज़ें हैं अलग अलग, वो सिमिलर होनी चाहिए, एक ही कैटेगरी की होनी चाहिए, फिर हमारा कलेक्टिव नाउन का पर्पस फुलफिल होता है, राइट। सो दिस इज कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल। इनको अब अलग अलग हम लोग नहीं समझते हैं। सारी चीज़ें वहाँ भले 20 लोग हैं, बट एक क्राउड बोला तो समझ में आ गया लोगों की क्राउड है, वो 20 की है, 30 की है, 40 की है, उससे मतलब नहीं, क्राउड ऑफ पीपल। तो ये हमारे हो गए कलेक्टिव नाउन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, पूरी वीडियो देखिए, पूरा नाउन समझ में आ जाएगा। ऐसा नाउन किसी ने नहीं समझाया होगा आपको, पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। सी अ डिफरेंस ऑफ कलेक्टिव नाउन एंड कॉमन नाउन, दोनों के एक डिफरेंस देखिए। जब मैं बोलती हूँ देयर आर मेनी शीप इन द फील्ड, शीप, हमारा शीप का जब प्लूरल बनता है तो उसमें हम लोग एस नहीं लगाते, एक शीप को भी शीप बोलते हैं और ज़्यादा शीप को भी शीप ही बोलते हैं, शीप्स नहीं बोलते। तो अगर मैं बोल रही हूँ देयर आर मेनी शीप इन द फील्ड, मतलब मैदान में मेनी मतलब बहुत सारे शीप हैं, तो ये शीप जो है ये मेरा हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि ये मैं एनिमल की बात कर रही हूँ और एक जैसे एनिमल, दुनिया के सारे एनिमल जैसे होते हैं, शीप मतलब कोई भी एनिमल, कॉमन नाउन, कॉमन कैटेगरी। सो देयर आर मेनी शीप इन द फील्ड, ये हो गया मेरा कॉमन नाउन। लेकिन जब मैं बोलती हूँ देयर इज़ अ फ्लॉक ऑफ शीप, इस फ्लॉक के पहले मैंने ए लगाया और ये फ्लॉक मेरा ग्रुप को शो करता है, इट इज़ शोइंग द ग्रुप, मतलब कलेक्शन ऑफ शीप। सो ये फ्लॉक मेरा हो गया कलेक्टिव नाउन। दोनों में मैं शीप की बात कर रही हूँ, दोनों में मैं बहुत सारे शीप की बात कर रही हूँ। ये भी देख लीजिए, दोनों सेंटेंसेस में बहुत सारे शीप हैं। ऊपर वाले में मैं बोल रही हूँ देयर आर मेनी शीप इन द फील्ड, मैदान में बहुत सारे शीप हैं, तो यहाँ मेरा शीप हो गया कॉमन नाउन। मैं अलग अलग सारे शीप के लिए बोल रही हूँ कि मैदान में बहुत सारे शीप हैं और दूसरे सेंटेंसेस में मैं उन सबको एक साथ बोल रही हूँ कि देयर इज़ अ फ्लॉक ऑफ शीप। जब मैं जैसे ही फ्लॉक बोलूँगी तो आप समझ जाएंगे कि बहुत सारे शीप,
मुझे अलग अलग बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट सेंटेंस में ये मेरा कॉमन नाउन हो गया, और सेकेंड सेंटेंस में ये फ्लॉक मेरा ग्रुप हो गया, ये मेरा कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इस तरह से सेंटेंस को देख के हमें समझना होगा कि कौन सा वर्ड कब कॉमन नाउन के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है और कब वो कलेक्टिव नाउन के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। अब देख लेते हैं मटीरियल नाउन हमारा क्या होता है। मटीरियल, इसके नाम से हमें पता चलता है कोई मटीरियल है, कोई सब्सटेंस है, कोई चीज़ है, राइट। लेट्स सी द एग्जाम्पल। इफ़ आई से दिस रिंग इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, ये रिंग गोल्ड की बनी हुई है। सो ये रिंग किससे बनी हुई है? गोल्ड से बनी हुई है। वो मटेरियल मेरा क्या है? गोल्ड है। ये रिंग कॉपर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? कॉपर से बनी हुई है। वो मटेरियल क्या है? कॉपर है। तो जो हमारा उस मटेरियल को डिस्क्राइब करता है जिससे वो चीज़ बनी हुई है, वो हमारा मटेरियल नाउन में आ जाता है। सी अनदर एग्जाम्पल, दिस चेयर इज़ मेड अप ऑफ वुड, ये कुर्सी किससे बनी है? मेड अप ऑफ वुड, लकड़ी से बनी हुई है। सो लकड़ी, गोल्ड, वुड, ये हमारा हो गया मटीरियल नाउन। प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास के अंदर क्या है? वाटर है। और जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, वाटर है, ऑयल है, पेट्रोल है, ये जो लिक्विड्स हमारे, अगर उनकी मटेरियल की मैं बात करती हूँ तो वो हमारे मटेरियल नाउन्स में ही आते हैं। और जो अनकाउंटेबल मटेरियल और सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, राइस हो गया, दाल हो गई, पल्सेस हो गए, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर पाते, वो भी हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं, राइट। सो प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर मीन्स मुझे एक पानी का ग्लास दे दो। तो ये सारी चीज़ें जो एक तो किसी चीज़ से बनी हुई हैं, वो हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ ट्री, तो ट्री मेरा हो गया कॉमन नाउन, लेकिन ट्री का जो वुड है वो वुड मेरा हो गया मटेरियल नाउन, ठीक है। तो ये हमारे मटेरियल नाउन्स हो जाते हैं। सी द डेफिनेशन, अ मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड, जिस चीज़ से, जिस सब्सटेंस से वो चीज़ बनी हुई है उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। ऐसे अगर मैं बोलूँ, फिर एक एग्जांपल और देती हूँ, गोट मेरा क्या हुआ? कॉमन नाउन। लेकिन गोट का जो मटन होता है, मीन उसका जो फ्लैश होता है जिसको हम लोग खाते हैं, तो वो फ्लैश हमारा क्या हो जाता है? मटेरियल नाउन। सो गोट इज़ द कॉमन नाउन बट दैट फ्लैश इज़ द मटेरियल नाउन। ट्री इज़ द कॉमन नाउन बट ट्री का जो वुड है दैट इज़ द मटेरियल नाउन। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान देना होगा, कोई टफ नहीं है नाउन, हमारा बहुत ही ईजी है। और पांचों नाउन अपना डिफरेंट अपनी डेफिनेशंस बताते हैं और उनको रिकॉग्नाइज करना भी इजी ही है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा, राइट। अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते और आईज से देख नहीं सकते, मतलब उनकी शेप साइज़ वगैरह कुछ नहीं होती है, उनको हम लोग फील कर सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सी द एग्जाम्पल्स। जैसे मैं अगर बोलूँ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सो दिस ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। तो कोई इंसान अगर ईमानदार है तो उस इंसान से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मिलने पर उसके बिहेव से, उसकी एक्टिविटी से हम लोग उसकी ऑनेस्टी को फील कर पाएंगे, हम लोग समझ पाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि ऑनेस्टी की शेप क्या होती है, लॉन्ग होता है, वर्टिकल होता है, स्क्वायर होता है, तो उसका कोई शेप नहीं होता। हम लोग ऑनेस्टी को फिजिकली देख नहीं सकते, वी कांट सी दैट। सो ऑनेस्टी एक गुण है, एक क्वालिटी है जो किसी इंसान के अंदर होती है, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं उसके बिहेव को देख के। तो ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी लाइक फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ादी, उसी तरह से आज़ादी है। आज़ादी भी जब मिलेगी तो आप आज़ाद होंगे तो आप फील कर पाएंगे। आप ऑलवेज़ घर में हैं, सोचिए एकदम कहीं आपको आने जाने नहीं मिलता, तो आप एकदम घर में पैक्ड हैं, वो सिचुएशन आप फील करते हैं। फिर जब आपको छोड़ दिया जाता है, नहीं जाओ घूमो फिरो एंजॉय करो, वो एंजॉय करके आप जो फील करते हैं वो फ्रीडम को आप फील करते हैं। सो दिस इज़ माई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही इज़ ब्रेव सिंस हिज बॉयहुड, वो लड़का बहादुर है अपने बचपन से। हम उस लड़के को देख रहे हैं पर उसकी बॉयहुड को, उसकी चाइल्डहुड को, उसके बचपन को इमेजिन कर रहे हैं। बचपन का कोई
शेप साइज कुछ नहीं है, हम लोग उसको टच नहीं कर सकते, आई से देख नहीं सकते, फील कर सकते। हाँ, बचपन ऐसा होगा। तो ये बचपन से ही ब्रेव है। काइंडनेस इज़ अ ग्रेट वर्चू। काइंडनेस मीन्स दया, बहुत अच्छा गुण है। उसी तरह से जैसे मैंने ऑनेस्टी बताया, अगर आप किसी को दया करते हुए देखेंगे, वो रोज़ किसी को कुछ दे देता है, गरीबों पे दया करता है, लोगों को खाना पीने देता है, तो ये उसकी एक्टिविटीज़ देख के आप फील कर पाएंगे कि हाँ, इसके अंदर काइंडनेस है। सो ये क्वालिटी है जो अगले के अंदर है। सो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो इन सेंटेंसेस में ऑनेस्टी, फ्रीडम, बॉयहुड, काइंडनेस, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, जो हमें स्टेट बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, एक्शंस बताते हैं, राइट। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। गुण बताते हैं, एक्शन किसी का काम बताते हैं, स्टेट ये कंडीशन बताते हैं, जैसे बचपन। कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे ही ये लड़का अलग है, उसके बचपन की हम बात कर रहे हैं। सो ये बचपन उस लड़के से अलग है, उस लड़के का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसे हम देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटी है वो आपको फील करना होगा, वो उससे अलग है। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कांट बी सीन और टच्ड। इनको हम लोग ऐसे देख नहीं सकते, कोई शेप साइज नहीं है और टच नहीं कर सकते। ये हो गए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमारे पांचों नाउन्स, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कंप्लीट होते हैं। यही हमारे थे सारे 5 नाउन्स। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।